राम राम दोस्तों मार्केट में वीकनेस तो आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर आपने कल का एनालिसिस ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। पहली चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वो की थी कि यहां पे आपका एक स्विंग बना हुआ है और यहां पे आपका क्या है, 52,000 का राउंड लेवल है। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का है 52,100 पे, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 52,200 पे। ये हमारे दो डिस्कशन हुए थे। फिर मैंने कहा था कि अगर आपको 52,200 का अगर ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, वो भी 52,497 का, लेकिन मार्केट उससे ऊपर गया ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहां कहां थी, वही लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जिन्होंने इन चीज को नहीं समझा हुआ होगा वो बैंक निफ्टी में ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, ये देखो। फिर मार्केट ने अपने स्विंग को भी निकाला है, 52,000 पे भी आपको सपोर्ट लेके ऊपर एक मोमेंटम दिखाया है। तो यानी कि कॉन्फिडेंस देने की पूरी तरीके से बैंक निफ्टी ने आपको कोशिश की है, और जो भी इस कॉन्फिडेंस के लपेटे में आ गया, मार्केट ने उसे लपेट लिया, क्योंकि उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट ने यहां पे बना के आपको रिजेक्शन सीधे सीधे दिखा दिया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अपॉर्चुनिटी थी कहां। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखो निफ्टी 50 का सिनेरियो अलग है। निफ्टी 50 ने कोई ट्रैप नहीं किया। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, निफ्टी 50 ने ना तो अपने स्विंग को निकाला है और ना ही इसने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। इसने मोमेंटम जरूर दिया है, लेकिन उसके बाद इसने काफी बेहतरीन आपको एक नेगेटिव साइड मोमेंटम दिया है। इसने ट्रैप नहीं किया है, लेकिन बैंक निफ्टी को उन लोगों को ट्रैप किया है जो वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं, उन्हें ट्रैप किया गया है। अब आपके मन में सवाल ये चल रहे होंगे, देखो हम कल का सेटअप, कल की स्ट्रेटेजी, एक ओवरव्यू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कल किस तरीके से हम मार्केट को देख सकते हैं, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या सेटअप बन सकते हैं, उन सारे सिनेरियोज का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज समझना ये जरूरी है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कहां। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों पास में है। क्या मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो हमें पहली बात समझ में आती है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है। तो यानी कि अगर हमें नेगेटिव साइड जाना है तो हमें इनका ब्रेकडाउन चाहिए। पहली बात हम नोट समझ गए। क्या इनका ब्रेकडाउन मिला है, इसका मतलब नेगेटिव साइड तो अपॉर्चुनिटी है ही। फिर सवाल ये उठता है, चलो सपोर्ट ले रहा है, आपको सपोर्ट पे बुलिश कैंडल भी दिखा दी मार्केट ने, तो क्या पॉजिटिव साइड बैठ जाए? दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और एनालिसिस से बेनिफिट होता है कि नहीं, कल वाली वीडियो जाके देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एनालिसिस कितनी मदद करते हैं आपकी मार्केट में सही डिसीजन बनाने में। तो आइए यहां पे सिचुएशन समझो। तो क्या पॉजिटिव साइड बैठ जाए इस बुलिश कैंडल को देख के? भाई रूल तो यही कहता है कि अगर सपोर्ट जोन पे आपको बुलिश कैंडल पता मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी पॉजिटिव साइड की, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। लेकिन रूल नंबर 2 भी मैंने बनाया हुआ है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो इस एंट्री का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनेगी। हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा इसके जस्ट ऊपर ही 52,000 का एक राउंड लेवल बैठा हुआ है, और ये देखो अगली रेड कैंडल ने रिजेक्शन भी लिया है और आपको वो भी दिखाया। अगर ये भी ना होता, रूल नंबर हमारा एक और है कि अगर मार्केट ने एक स्विंग बना दिया तो इस स्विंग का हमें ब्रेकआउट चाहिए, तभी पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनेगी। रूल नंबर एक और है जो हमें यह कहता है कि अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मोमेंटम दिखा रहा है तो हमें अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट चाहिए, जो कि मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। यानी कि इतने सारे हमने डिस्कशन इस वजह से तो नहीं किए थे कि भाई हम इतना टाइम दे रहे हैं वीडियो में एक एक चीज आपको समझाने के लिए, तो वो किसी पर्पज से ही तो समझाई जा रही है और आपको टाइम दे के सीखना पड़ेगा। अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं सीखने के पर्पज से सीखिए, एनालिसिस। इसलिए तो मैं आज का डिस्कशन करता हूं कि कहां पे गलती हुई, क्यों गलती हुई, कैसे आप इस गलती से बच सकते थे, वही तो सारी चीज मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करता रहता हूं। तो यहां पे हमने क्या डिस्कशन किया था
कि अगर हमें 52,200 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। अब हम एक बात नोट कर रहे हैं कि हमारे लिए एक नजदीकी रेजिस्टेंस 52,000 था, एक था 52,100 और उसके बाद था 52,200। ये पास पास में थे। अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते तो स्कैल्पिंग हो सकती थी। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कल वाले वीडियो में। बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें मिलती 52,200 के बाद, और यहां पे देखो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इसका मतलब बाइंग साइड भी आपके लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज जरूर थी, कुछ एग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अगर आप मेरे स्कैल्पिंग के सेटअप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। 75% मैंने ऑफ किया हुआ है, जल्द ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, उससे पहले ऑफर खत्म हो जाए आप जाके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है, क्या यहां से हम नेगेटिव साइड पोजीशन बना सकते थे? यह सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके मैं आपको दो रीजन दूंगा, ध्यान दो। एक तो यहां पे आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, आपको डोजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैंने फ्री में वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि आप उससे पहले देखेंगे अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये मिल जाए, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और आप रिस्क ले सकते हैं। देखो, अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे चले गए हो, प्रो लेवल पे आप चले गए हो, तो यहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करना होता। रीजन मैं आपको दो एक्सप्लेन करता हूं। पहला रीजन, मार्केट में नीचे आते ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 52,000 का राउंड लेवल। फिर आपके लिए क्या है? ट्रेडिंग डे लो। फिर आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। यानी कि मल्टीपल ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट से भरा हुआ है। तो अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आपको इस एरिया के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। तो यानी कि अपॉर्चुनिटी कहां बनी है? अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है इस एरिया में, जब मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करके अपने 52,000 के राउंड लेवल की रेस्पेक्ट करके आपको एक प्राइस एक्शन भी बना के दिया, क्योंकि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके आया था, रीटेस्ट करने गया और इसकी रेस्पेक्ट भी की और फिर आपको मोमेंटम दिया। ये अपॉर्चुनिटी थी सभी के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। फिर हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा था? वो ट्रेंड लाइन। वो कौन सी ट्रेंड लाइन? जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी। कौन सी ट्रेंड लाइन? अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, आज भी हम इसे डिस्कस करेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन। और इसके बाद हमारे लिए सपोर्ट कौन सा था? ये फिबोनाची वाला जोन। फिबोनाची वाला जोन कल भर भर के हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अगर नेगेटिव मोमेंटम आए, पहला सपोर्ट एरिया, फिर अगला सपोर्ट एरिया, फिर देखो अपॉर्चुनिटी ये बनी, फिर मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी, फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना के दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सीख सकते हैं। आइए फिलहाल हम कल के सेटअप और कल के सिनेरियो का डिस्कशन करते हैं। देखो, लॉजिक समझाने में टाइम लग जाता है, लेकिन बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। अगर आप इन सारी चीजों को समझेंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो पहले सिनेरियो समझो, मार्केट ने क्या क्या खेल खेल दिया है। कितने लोगों को लग रहा है कि मार्केट पोल और फ्लैग बना रहा है और ये ब्रेकडाउन देगा? अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, और पहले भी जब मार्केट यहां था मैंने ये चीज तब डिस्कस करी थी कि ये फ्लैग बन रहा हो, पोल बन रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ अपने सेटअप को देखेंगे, बनेगा काम करेंगे, नहीं बनेगा कोई काम नहीं करेंगे। हम ज्यादा दिमाग में चीजें भरने के ही नहीं कि भाई फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये हो जाएगा हेड एंड शोल्डर। काफी लोग हेड एंड शोल्डर बनाने में लगे पड़े हैं कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अब ये मोमेंटम आ जाएगा, अब वो मोमेंटम आ जाएगा, कुछ ही आ जाए। हम सिंपल सा प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके साथ मिक्स करेंगे अपने सेटअप और स्ट्रेटेजी को। अगर बनेगी काम करेंगे, नहीं बनेगी तो कोई नहीं, दूर बैठेंगे। ठीक है, तो सिनेरियो क्या कहता है? सिनेरियो हमें यह कहता है कि मार्केट अब एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है 51,273, इसका ब्रेकडाउन दे चुका है। क्या इस एरिया में पहले भी सपोर्ट लिए गए? हमें भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस अक्टूबर को ही देख लो, मार्केट ने भर भर के सपोर्ट लिया है, इस एरिया में भर भर के सपोर्ट लिया है। तो यानी कि इस एरिया में कुछ तो खास है। नेगेटिव साइड हम तब बैठेंगे जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा। क्या हम एग्रेसिवली बैठ सकते हैं? यह भी तो सवाल उठता है, क्या एग्रेसिवली नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नीचे जो ये सपोर्ट ले रहा है, इस कैंडल को देखो, इन 3 कैंडल को देखो,
इस ग्रीन कैंडल को देखो, कहां पे सपोर्ट लिया गया है? 51,000 के पास में सपोर्ट लिया गया है, यानी कि नजदीकी एक और सपोर्ट जोन है हमारा 51,000 का, लेकिन यहां तक हमें लगभग 250 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है? 51,000। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया में जाने की कोशिश करेगा 52,287। अब ये हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग जोन है, क्योंकि पहले भी अगर आप ध्यान देंगे मार्केट इस एरिया से बाउंस 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 बाउंस, इस एरिया से कई बार बाउंस कर सकता है 50,287 से, तो हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। यानी कि 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा और मार्केट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी इस एरिया में जाने की। चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब क्या हो अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया या साइडवेज मोमेंटम दे दिया, ये चीज समझते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे हमें पूरी पिक्चर क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, हालांकि पहले एक चीज पे फोकस करो, अगर आपने मेरी चार्ट रीडिंग वाली वीडियो देखी है, चार्ट रीडिंग वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की थी उसमें कि कैसे पता लगाए कि सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है या फिर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, आज का अगर हम चार्ट देखें, आज के अगर आप मार्केट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बायर्स में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। सेलर्स हमें एज कंपेयर टू बायर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप इस एरिया पे फोकस करोगे, जब पहले भी इस जोन में सेलर्स आए थे तो बायर्स ने कहीं ना कहीं रोका था और एक मोमेंटम देने की कोशिश की थी। वो स्ट्रेंथ अभी हमें यहां पे नहीं दिखाई दे रही है, एक वीकनेस दिखाई दे रही है बाइंग जोन में। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट और भी, अगर यहां से भी मार्केट गिरना शुरू हो गया तो सेलर्स और ज्यादा हावी हो जाएंगे और बाइंग करने वाले मार्केट में बाइंग करने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें फिर बड़े बड़े कैंडल देखने को मिलेंगे, मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर एक बार मोमेंटम देखने को मिल जाएगा तो इस मोमेंटम में घुस के कौन अपना पैसा खोएगा, तो इसलिए बायर्स दूर रहेगा, तो उनकी वीकनेस हमें दिखाई देंगे। हालांकि कुछ रिट्रेसमेंट दिखाई देंगे, दरअसल वो रिट्रेसमेंट नहीं होते, वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। कैसे? अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बाई भी करना पड़ेगा। बाई करेंगे या मार्केट साइडवेज जाएगा, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट प्लान करेगा। जैसे कि आज आप देख सकते हैं मार्केट में सेलिंग आई, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर सेलिंग आई, फिर हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आया, फिर सेलिंग आई, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर सेलिंग आई। तो इस तरीके से एक मोमेंटम प्लान होता है। तो वो चीज हम देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेंथ इतनी नहीं है आज के मार्केट में, अगर हम आज के मार्केट की बात करें, लेकिन फिर भी हमें समझना जरूरी है कि मार्केट के लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी ये सपोर्ट बता रहा है कि मार्केट आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, फिर प्राइस एक्शन बनाए। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्रेंड लाइन है? जो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे, क्योंकि अगर यहां से पॉजिटिव सिनेरियो आया तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला स्विंग आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे कि आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे हो गया, आपका प्रीवियस डे लो भी यहीं पे हो गया, आपका फिबोनाची का लेवल 51,273 भी यहीं पे हो गया। तीन चीजें इस एरिया पे हो गई। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, एक नेगेटिव सिचुएशन प्लान करता है, तो आपके लिए सपोर्ट कहां बन सकता है? 51,000 पे आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा। 51,000 क्यों इंपॉर्टेंट है? हम वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको समझा के आया था वन डे के टाइम फ्रेम पे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है इसका, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां से मार्केट में डिमांड भी आई थी। अगर आप पीछे जाएंगे 18 को फोकस करोगे, अगर आप सप्लाई और डिमांड के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पे भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके सीख सकते हैं।
मेरे सेटअप कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरे सेटअप स्ट्रेटेजी सीखनी है वहां से जाके सीख सकते हैं। फ्री में सीखना है तो आप लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट देखिए, वहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वहां पे सप्लाई और डिमांड की देखी थी, तो यहां से मार्केट में डिमांड भी आई थी, काफी अच्छी डिमांड आई थी। एक ही दिन में बहुत बेहतरीन मोमेंटम आपको देखने को मिल गया था। मार्केट बस उछलता ही उछलता जा रहा था। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बनी, सेटअप भी बहुत बने। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना, यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाला आपके लिए सेटअप बना, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना, यानी कि बहुत बेहतरीन आपके लिए सेटअप उस दिन बने थे। तो हम क्या देखेंगे कि अगर मार्केट में, चलो पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो तो आपको समझ में आ गया, एक चीज और समझो, ये रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट थोड़ा सा मूव करके इसी रेंज में फंस जाता है तो ये जाएगा साइडवेज, और अगर साइडवेज गया तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। क्या पहले भी ऐसा कर चुका है? बिल्कुल। 17 पे फोकस करो, एक रेंज बनाई इसी सपोर्ट जोन के पास में। 11th पे फोकस करो, एक रेंज बनाई इन्हीं ट्रेंड लाइन और इसी सपोर्ट जोन के पास में। तो यहां पे ना तो आपके प्रीमियम बढ़ते हैं, ना ही आपको अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर इस तरह के आपको 2-3 कैंडल मिल जाए तो एग्जिट मार लो। अगर इस भरोसे बैठे रहेंगे कि पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा या नेगेटिव मोमेंटम आ जाएगा तो मार्केट आपका पैसा लेके उड़ जाएगा। करते हो एग्री कि नहीं? तो लिख दो कमेंट में यार, एग्री करते हैं, यस, और लाइक भी कर दो, नहीं हो सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए दूसरी सिचुएशन समझते हैं। अब खुद सोचो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे, क्या इस एरिया में कुछ हमारा पॉजिटिव साइड का सिनेरियो बन रहा है? सोचो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। ना तो इस एरिया में हमें कहीं बायर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर गैप अप ओपनिंग दी जा रही है तो वो हमारे लिए ट्रैप हो सकती है। भाई मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे या पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, जब तक वो इन जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये दिखा के कि भाई नेगेटिव मोमेंटम आ गया, आज पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अगर गैप अप ओपनिंग भी देता है, पहली बात ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। अगर बिगिनर्स है वो गैप अप ओपनिंग या पॉजिटिव साइड ट्रेड करने से अवॉइड करेगा। और अगर उसका मन भी कर रहा है करने का, कोई सेटअप बन गया, तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करेगा, फुल क्वांटिटी में नहीं जाएगा। और प्रॉपर अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस दे के तुरंत ही मार्केट से निकलेगा। ये नहीं कि मैं एवरेज कर लेता हूं, होल्ड कर लेता हूं, कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, कल देख लेंगे क्या होगा। ना कल देखना है ना आज देखना है। अगर मोमेंटम नहीं है, आपको ट्रैप, आपको ये लगा कि मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया, तुरंत एग्जिट मार दो, क्योंकि पहला पर्पज है कैपिटल को सुरक्षित रखना। हां, अगर गैप डाउन ओपनिंग बनती है तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट हमारा क्या है, लगभग 250 पॉइंट दूर है, 51,000। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर तो क्या कहने आपको, फिर तो एक मोमेंटम मिल सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया था। मैं आपको फिर से दिखा दूं, टाइम फ्रेम में चेंज करता हूं। फिर क्या है, अगर ये 51,000 का ब्रेकडाउन दे दिया, फिर मार्केट के लिए काफी बड़ा एरिया है, फिर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे जाएगा। और इसका डिस्कशन हम तभी करेंगे जब मार्केट इसके पास जाएगा, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम तभी आपको डिस्कस करके बताएंगे। फिलहाल मैं आपको निफ्टी 50 की तरफ लेके चलता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक करो, कमेंट करके बताओ। तो जैसे कि मैंने कहा, निफ्टी 50 में आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है, बेहतरीन बेहतरीन सेटअप बने हैं, प्राइस एक्शन बने हैं। जल्दी से फटाफट देखो। पहली चीज, पॉजिटिव साइड कोई अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं, ना तो इसने अपने स्विंग को निकाला, ना ही कोई प्राइस एक्शन बनाया, ना ही ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। तो पॉजिटिव साइड का सिनेरियो तो बनता ही नहीं था निफ्टी 50 में। हालांकि बैंक निफ्टी ने अपॉर्चुनिटी दी है, 100 पॉइंट का डिफरेंस था, वो हमने कल भी डिस्कस किया था कि करनी हो तो स्कैल्पिंग कर लेना, नहीं तो आपको सोचना था 52,200 से ऊपर। ठीक है, लेकिन निफ्टी 50 क्लियर रहा भाई, इसने साफ साफ बता दिया कि भाई अगर मैं इस जोन को निकालूंगा तो पॉजिटिव साइड सोचना, नहीं निकाल रहा हूं तो दूर बैठ जाओ। तो हमें वो चीज समझ में आ गई। दूसरा, यहां पे देखो कितना बेहतरीन एक रेजिस्टेंस जोन पे आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बहुत बेहतरीन। भाई मैं आपको कहता हूं हमेशा कि रेजिस्टेंस जोन पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या बियरिश सिंगल फिंग मिल जाए,
बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। भाई नहीं पता इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, नहीं पता किसी को, लेकिन हमें ये तो पता है कि भाई हमारे लिए ये एक सपोर्ट एरिया है, इसका ब्रेकडाउन मिला, ये एक सपोर्ट एरिया है, ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने बना दिया। फिर अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, ये तो हमें पता है। तो यहां तक के मोमेंटम तो हम पकड़ सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कहां कहां बनी है? पहली अपॉर्चुनिटी तो ये थी। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मार्केट ने बनाने की कोशिश की है, हमारे लिए सबसे जरूरी था, जो हमने डिस्कशन किया था 21 को, कि इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद अगर मोमेंटम मिल जाए तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इस एरिया का ब्रेकडाउन कहां मिला हमें? इस एरिया का ब्रेकडाउन मिला इस वाले एरिया में। काफी लोग कहेंगे ब्रेकडाउन तो यहां ही मिल गया शुरुआत में, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन दो रीजन समझो। बहुत गहरी बात बताऊंगा, ध्यान से समझना, अगर इंटरेस्टिंग लगे लाइक करना। पहली चीज, ये मोमेंटम कंटिन्यूअस आ रहा है, यहां पे आपको कहीं भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई देगी। और अगर मार्केट कंटिन्यूअस मोमेंटम करता हुआ किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देके आए, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट बना रहा है, उसका भी ब्रेकडाउन देके आए, तो हमारे लिए जरूरी है। अगर ये कंटिन्यूअस ब्रेक दे रहा है तो एक रिट्रेसमेंट जरूरी है। फिर से ध्यान से समझो, एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम इसके बाद भी मोमेंटम दे पाए, ऐसा बहुत रेयर होता है और कभी कभी होता है। हां, अगर मार्केट ये मोमेंटम देता, यहां से ऐसे करके तब ब्रेकडाउन दे देता, तब रिस्क लिया जा सकता था, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट पहले कर चुका होता। लेकिन यहां पे मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट प्लान नहीं किया, सीधे मोमेंटम दे रहा था, तो मार्केट का एक रिट्रेसमेंट होना जरूरी था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ब्रेकडाउन पे आपके लिए ये एक मोमेंटम, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। एग्री करते हो तो लाइक कर देना कि इंटरेस्टिंग लगा है, और कमेंट में भी लिख देना कि हाँ इस तरह की थ्योरी इंटरेस्टिंग लगी है, इन फ्यूचर भी डिस्कस की जाए चार्ट रीडिंग के समय। समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। वीडियो भाई खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको मजा जरूर आ रहा होगा, और मुझे पता लगे कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना। आज इंटरेस्टिंग क्यों है निफ्टी 50? इसका रीजन बहुत सिंपल है। रीजन क्या है इसका? सिंपल सा, आज गोल्डन रेशो का इसने ब्रेकडाउन दिया है भाई। 0.618 का जो हम डिस्कशन कर रहे थे गोल्डन रेशो का, आज इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। और हमने डिस्कस किया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट के पास सीधा सीधा एक गैप है, मार्केट आपको सीधा सीधा यहां पे 24,403 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है, और मार्केट ने इसी एरिया की तरफ अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई दे दिया है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो अगला सपोर्ट जोन क्या है? ये। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर तो मार्केट में थोड़ी और गड़बड़ हो सकती है, जो कि मोमेंटम देखेंगे आप इस एरिया में कहीं ना कहीं 24,000 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। फिर अगला सपोर्ट जोन निफ्टी 50 में वो ही बनने की पॉसिबिलिटी है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो जल्दी से मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, जल्दी से डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का भी। ये चेंज कर देते हैं, देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम दिया है। तो अगर ये नेगेटिव मोमेंटम, बल्कि देखो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो प्रीवियस डे जो लो है आपका, इसका ब्रेकडाउन होने दो, तो आपके लिए सपोर्ट जोन क्या बनेगा? 24,403। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहां पे अगर मार्केट पहले टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे तो, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए। वीकनेस हमें क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देखेंगे बाइंग यहां पे आई, कोई स्ट्रेंथफुल कैंडल नहीं है, यहां पे बाइंग आई, कोई स्ट्रेंथफुल कैंडल नहीं है, यहां पे बाइंग आई, इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, यहां पे भी बाइंग आई, इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। यानी कि आज क्लियर अगर आप चार्ट रीडिंग समझेंगे तो चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें बाइंग साइड वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, सेलिंग साइड आपको स्ट्रेंथ काफी ज्यादा दिखाई दी, और मोमेंटम भी आपको दिखाई दे रहा है कि सेलिंग साइड आपको काफी हैवी मोमेंटम यहां पे देखने को मिला है।
क्लियर है। आइए एक नजर सेंसेक्स पे भी डालते हैं। सेंसेक्स ने भी आपको क्या दे दिया है, अपने गोल्डन रेशो का ब्रेकडाउन दे दिया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। सब तो सपोर्ट एरिया कौन सा है, 80,000 के पास में आपके लिए सपोर्ट एरिया है। और अगर 80,000 का ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर तो और ज्यादा घबराने वाली बात हो सकती है। फिर मार्केट ये वाला जो जोन है, फिर इस जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 78,000 की तरफ मार्केट आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे सकता है। देखो वीकनेस फिलहाल क्लियर दिखाई दे रही है। ये मोमेंटम आया, साइडवेज गया और फिर से ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि काफी लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी करना शुरू कर दिया होगा कि इसमें तो पोल बना, फ्लैग बना और इसका ब्रेकडाउन मिल गया। तो देखो मैं फिर भी आपको यही कहूंगा, सेटअप बन रहा है काम करो, नहीं सेटअप बन रहा है काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। फिर निफ्टी में देखेंगे, फिर निफ्टी में अभी इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि ये इसी रेंज में आ रहा है। हमने डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज में वापस आया तो फिर से साइडवेज रहेगा। यहाँ पे भी साइडवेज रहा था, यहाँ पे भी साइडवेज रहा था और यहाँ पे भी साइडवेज रहा था। तो हमें घबराना तब है जब 23,531 का ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि इसके बाद हमारे लिए सपोर्ट यही है। अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया फिर इस एरिया पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ा सा एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है, 23,000 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तब इसका डिस्कशन तभी कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दीपावली की खुशी में 75% का ऑफ किया गया है, जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले खत्म हो अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।